4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों के आंदोलन को लगातार तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन भी लगातार छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। आज भी ये छात्रों के अनशन के बीच आए हुए हैं और अनशन कर रहे छात्रों के साथ बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि जो फीस बढ़ोतरी की गई है वो पूरी तरह से गलत है और छात्रों का नैतिक समर्थन करने के लिए वो उनके इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। डॉक्टर विक्रम जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइए, छात्रों के बीच में आप भी आए हुए हैं समर्थन देने के लिए? प्रोफेसर बनने से पहले तो मैं छात्र ही था सर, और मुझे पता है कि छात्र होने के नाते क्या क्या समस्या मैंने फेस किया है। उसको समझते हुए, हालांकि आपको पता है कि मैं 1 लाख रुपए सैलरी पा रहा हूं, फिर भी मैं आ रहा हूं और ये मैं मान रहा हूं कि पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को ये जिम्मेदारी बनती है कि इस नैतिक रूप में इसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो एक ज़माने में वो भी रहे थे। या फिर ये मान लेते हैं कोई एलिट प्रोफेसर हैं तो बात अलग है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आप मानते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो फैसला है फीस बढ़ोतरी को लेके वो गलत है? हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ प्रशासन को तो ये चाहिए ही नहीं, फीस बढ़ोतरी की बात ही नहीं। मैं तो हमेशा ये डिमांड करता हूँ कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और निःशुल्क के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को किताबें देनी चाहिए, क्योंकि किताबें बहुत महंगी हैं। जैसे आपने 12वीं तक 10वीं तक अपनी शिक्षा फ्री कर रखा है, किताबें देता है, ऐसे यहाँ भी देना चाहिए। ये मत नहीं मान लेना चाहिए कि नहीं इनके बच्चे के पास बहुत पैसा है। तो मैं मानता हूँ कि जो शिक्षा का में जो फीस वृद्धि हुई वो गलत है पूरी तरह। किस तरह से समर्थन कर रहे हैं इन छात्रों का? अब सर देखिए, मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ, आकर के मोरल सपोर्ट कर रहा हूँ। शायद मैं इकलौता प्रोफेसर हूँ जो इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे इनको मनोबल तो बढ़ता ही है और कम से कम ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि पूरा बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मैं शिक्षक संघ की तरफ से एक इकलौता प्रोफेसर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस मानवता के नाम पे, समाजवाद के नाम पे या संवैधानिक जो दायरा है उसके नाम पे, तो मैं तो मानता हूँ कि करना चाहिए। अच्छा, छात्रों को एक तरफ फीस बढ़ोतरी से समस्या तो है ही है, इनकी एक बड़ी शिकायत ये है कि लगभग 1 महीने हो गए आंदोलन शुरू हुए और यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई भी एक शख्स इनसे बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कैंपस में आ नहीं रहा है। तो क्या आप यूनिवर्सिटी प्रशासन से इन छात्रों की बातचीत कराने की कोई पहल करेंगे अपनी तरफ से? अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं पहल करूंगा। अगर ऑनरेबल वाइस चांसलर मुझसे याद करती हैं तो मैं जाकर बात करूंगा, बल्कि उनसे ये कहूंगा कि मैडम ये फीस जो बढ़ोतरी है उसको 0 ही कर दीजिए, निःशुल्क कर दीजिए। इसके लिए आपको जो दिक्कत है ये कॉमर्शलाइजेशन का, एजुकेशन के बारे में, व्यवसायीकरण का, तो मैं कहूँगा कि आप जो नेक के रिपोर्ट के बारे में, का रिसर्च के बारे में, तो आप अपने प्रोफेसर पर दबाव डालिए ना। यहाँ के प्रोफेसर को कहिए कि वो रिसर्च ग्रांट लाएँ, वो सेमिनार कराएं, तभी जाकर के यूजीसी से हमें फंड मिलेगा। तो बच्चों के ऊपर शिक्षा वृद्धि के बजाय यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट लाएँ, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार कराएं, तभी जाकर के यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है। और मैं यूनिवर्सिटी का भला कर रहा हूँ, मैं मैडम वाइस चांसलर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ गवर्नेंस के, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारा यूनिवर्सिटी आगे बढ़े, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ। बच्चों के बजाय जब प्रोफेसर इस तरह के काम। अच्छा, आप छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इस वजह से सूचना ये मिली है कि आप भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के निशाने पर आ गए हैं, आप पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वो महाराज जो तो लटकेगी ही ना, ये तो मैं मानता हूँ कि जब कभी पूरे वर्ल्ड का उदाहरण है, स्टालिन को देखिए, लेनिन को देखिए, रूसो को देखिए, दिदरो को देखिए, अंबेडकर को देखिए, गांधी को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, जब जब इन्होंने समाज के पक्ष में आवाज़ उठाई है तो समाज का ट्रेडिशन इनके खिलाफ रहा है। तो जाहिर है कि मैं प्रोफेसर होकर के अगर आवाज़ उठा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ होगा। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि अगर जो भी हमारे साथ होगा मैं उसको संवैधानिक। किसी तरह की कार्रवाई से डर नहीं लगता? पहले भी हो चुका है, मैंने कार्रवाई होगी तो मैं फेस करूंगा। भारत के नागरिक होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं संवैधानिक तरीके से बात करूं, और ये मुद्दा असल में इक्वालिटी का, संविधान का है और हमारे देश के प्रगति की बात है, इसलिए मैं आया हूं। मुझे कार्रवाई अगर होगी तो हम उसको फेस करेंगे। ठीक है, जो छात्र बैठे हुए अनशन पर उनसे भी बात कर लेते हैं। अखिलेश जी बताइए, प्रोफेसर साहब के समर्थन से आप लोगों को किस तरीके का मनोबल जो है आप लोगों का बढ़ता है? देखिए, जब से प्रोफेसर साहब ने आकर के अपना नैतिक समर्थन दिया है तब से आप समझिए कि हमारे आंदोलन में 2 गुना और वृद्धि हुई है। पहले तो हमारे पक्ष में कोई प्रोफेसर नहीं था, तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमें ऐरा गैरा लंपट स्टूडेंट बोल देता था, लेकिन जब से विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें समर्थन दिया तो इसका नैतिक बल जो है आप देखेंगे प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ पर भी एक संदेश देने का काम किया है कि छात्रों के साथ साथ यहाँ के प्रोफेसर भी सम्मिलित हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जैसे विक्रम
हरिजन सर ने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई है, सॉलिडेरिटी दिखाई है, इक्वलिटी की बात की है, उस तरीके से हमारे अन्य भी जो प्रोफेसर हैं उनको भी खुल करके आना चाहिए। आखिरकार वो अभी इसी विश्वविद्यालय से अधिकतर लोग पढ़े हैं और कम फीसें दे करके पढ़े हैं। अब समय आ गया है कि जो वंचित समाज के छात्र हैं उनको शिक्षा से न रोका जाए। ये बताइए, छात्रों के आंदोलन को और मजबूती मिली है प्रोफेसर साहब के आने से? जरूर बेशक मजबूती मिली है, क्योंकि देखिए जब शिक्षक और छात्र दोनों जब साथ में कोई लड़ाई लड़ते हैं तो वो लड़ाई एक बड़ा संदेश देती है, एक बड़ा मैसेज देती है। वो मैसेज हम कन्वे कर पा रहे हैं कि आज हमारे साथ शिक्षक भी है, छात्र भी हैं। आप देखिए सिर्फ यहाँ यही भी नहीं, आगता के भी तमाम लोग हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पर डर रहे हैं, लोगों के मन में डर है। उस डर को हम निकालने के लिए लगातार कैंपस में हम लोग लगातार बने हुए, लगातार छात्र हमारे साथ आ रहे हैं। हम शिक्षकों से भी अनुरोध करेंगे कि जो शिक्षक डर रहे हैं वो डर से आगे निकले और तानाशाही खिलाफ आवाज, क्योंकि जब कब तक शांत रहेंगे, कब तक तानाशाही सहते रहेंगे। आप अनशन पर बैठे हैं, ये बताइए कि यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो आप लोगों से बातचीत करे और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करे। सर, अगर बातचीत करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन तैयार है तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार है, और अगर नहीं तैयार है, अगर फीस वृद्धि वापस नहीं होती है तो हम यहीं अनुरोध करते रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर विक्रम हरिजन जो कि मिडवेल हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, वो छात्रों के बीच बैठे हुए हैं और अक्सर आकर के यहाँ पर इसी तरीके से छात्रों के बीच बैठ जाते हैं, उनके आंदोलन में शामिल होते हैं, उनके आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं। और उनका ये कहना है कि फ़ीस बढ़ोतरी का जो फैसला है वो पूरी तरीके से गलत है और फ़ीस बढ़ाई ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि पूरी तरह से शिक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।